नमस्कार दोस्तों। इंडियन रेलवे जो दुनिया का फोर्थ लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है, अब सोलर पावर से चलने वाला है। जी हाँ, हाल ही में वाराणसी में बनारस लोकोमोटिव वर्क्स नामक एक कंपनी ने भारत का पहला रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम इंस्टॉल किया है। और गजब बात यह है कि जो ये सोलर पैनल इंस्टॉल किए गए हैं, ये रेलवे ट्रैक के ऊपर किए गए हैं। देखो, ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं है, बल्कि एक रियल प्रोजेक्ट का पार्ट है और इंडियन रेलवे के लिए एक माइलस्टोन है। देखिए, इससे ना सिर्फ कॉस्ट सेविंग होगी, बल्कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होगा। आज हम डिस्कस करेंगे कि ये प्रोजेक्ट काम कैसे करेगा, इसके फ़ायदे क्या होंगे और फ्यूचर में इंडियन रेलवे पर इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। मेरा नाम है कुंवर और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द बुलेटिन वर्ल्ड पर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये सोलर पावर ट्रेन ट्रैक्स क्या हैं। देखिए, ये इमेज देखिए। देखो, ट्रेडिशनली क्या होता है, सोलर पैनल्स को या तो स्टेशन की छत पर लगाया जाता है या नियर बाय लैंड पर लगाया जाता है। लेकिन अब नए इनोवेशन के थ्रू डायरेक्ट सोलर पैनल्स को रेलवे ट्रैक के साथ इंस्टॉल किया गया है। इसमें सोलर पैनल्स को ट्रैक के साइड में और कभी कभी ऊपर स्पेशल स्ट्रक्चर्स के थ्रू ट्रैक के बीच में भी लगाया जाता है। ये पैनल डायरेक्ट पावर ग्रिड में फीड करते हैं और जो इवेंचुअली ट्रेन को चलाता है। मतलब ट्रेन के लिए अब बिजली का मेन सोर्स बनेगी सूरज की रोशनी। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया गया है बनारस लोकोमोटिव वर्क्स के द्वारा और इंडिया में पहली बार है जब रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम इंस्टॉल किए गए हैं रेलवे ट्रैक्स के बीच में। देखो, ये पोर्टेबल पैनल्स होते हैं जो ट्रैक्स के स्लीपर्स पर फिट किए जाते हैं। मतलब रेल ट्रैक के बीच में, मतलब कि पटरियों के बीच में ये पैनल इंस्टॉल किए जाते हैं। देखिए, फिलहाल ये एक पायलट प्रोजेक्ट है इंडियन रेलवे का और इसमें 70 मीटर लंबी ट्रैक पर कुल 28 सोलर पैनल लगाए गए हैं जो अप्रोक्सीमेटली 15 किलोवाट पावर कैपेसिटी जनरेट करेंगे पर डे। और हर एक पैनल का साइज है 2.3 मीटर। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पैनल जो है ये रिमूवेबल है और उसके साथ साथ पोर्टेबल भी हैं। मतलब मेंटेनेंस के टाइम इनको इजीली हटाया जा सकता है बिना ट्रेन ट्रैफिक को डिस्टर्ब किए। दोस्तों, इंडियन रेलवे का एक मैसिव नेटवर्क है थ्रू आउट द इंडिया। अप्रोक्सीमेटली 1.2 लाख किलोमीटर से ज़्यादा का नेटवर्क है भारत में और रोज़ाना 2.3 करोड़ लोग ट्रैवल करते हैं ट्रेन से। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये एक है कि रेलवे का एनर्जी कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा है और डीजल और इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट होने की वजह से इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है और ये दोनों सोर्स बहुत ज़्यादा पोल्यूटिंग भी हैं। इनकी वजह से पोल्यूशन भी होता है। फ्रेंड्स, भारत का गोल है कि नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन को अचीव करना बाय 2070। और देखिए, इंडियन रेलवेज में एक बिग रोल प्ले कर सकता है और इंडियन रेलवे ने पहले से ही इसमें एफर्ट शुरू कर दिए थे। जैसे 2017 में भारत ने पहली सोलर पावर ट्रेन लॉन्च की थी जिसमें ट्रेन की रूफ पर सोलर पैनल्स लगाए गए थे और गुवाहाटी में भारत का पहला 100% सोलर पावर्ड स्टेशन भी बनाया गया था। लेकिन अब ये नया स्टेप सोलर पैनल्स ट्रैक के बीच में लाए गए। क्यों? देखो, क्योंकि ट्रैक के अराउंड बहुत सारा स्पेस वेस्टेज होता है। उसका कोई एज सच कोई यूज़ नहीं होता जो अब एनर्जी जनरेट करने में यूज़ किया जा सकता है। ये आइडिया देखिए एक तरीके से रेवोल्यूशनरी आइडिया है, क्योंकि देखो, कोई लैंड एक्विजिशन की बाहर से करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखो, जब भी आप लैंड एक्विजिशन करते हैं आपको उसके लिए कई सारी एनओसीज लेनी पड़ती हैं और कई केसेस में आपको खूब सारा पैसा खर्चा करना पड़ता है। दोस्तों, खुशी की बात यह है कि इन पैनल को इंडिजीनियसली डिज़ाइन किया गया है और इनको डिज़ाइन किया गया है BLW यानी बनारस लोकोमोटिव वर्क्स के इंजीनियर्स के द्वारा। और इनका इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी इस तरीके से रखा गया है कि ट्रेन का ऑपरेशन हैम्पर ना हो और पैनल को स्लीपर के बीच में यानी स्लीपर्स पर फिक्स किया गया है, जिसकी वजह से ट्रैक को भी इवेंचुअली एक सपोर्ट मिलता है। और जो ये सोलर पैनल हैं ये बाईफेशियल पैनल्स होते हैं। मतलब दोनों तरफ से सनलाइट अब्जॉर्व करते हैं, ऊपर से डायरेक्ट सनलाइट और नीचे से जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है उसको भी अब्जॉर्व करते हैं। और इसका जो जंक्शन बॉक्स है वो वाटर प्रूफ और डस्ट प्रूफ बनाया गया है। देखो, फिलहाल ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जो कुल 70 मीटर लंबे ट्रैक पर सोलर पैनल्स को बिछाकर बनाया गया है। ये डायरेक्ट बिजली रेलवे के ग्रिड में जाएगी। इससे जो भी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी होगी और वो स्टेशन के लाइट, सिग्नल या वर्कशॉप के लिए भी यूज़ हो सकती है। और सेफ्टी की अगर बात करें तो इन पैनल्स को वाइब्रेशन रेजिस्टेंट बनाया गया है, क्योंकि देखिए, जब इनके ऊपर से ट्रेन गुजरेगी तो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन जनरेट होगी। और इन पैनल्स का पोर्टेबल और रिमूवेबल होना इनको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाता है।
देखिए, सोलर पैनल को इस तरीके से पटरियों पर बिछाने के पीछे कुछ बेनिफिट्स देख लेते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, बिकॉज़ जो इतने मास अमाउंट में जब सोलर पैनल लगाए जाते हैं तो सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो लैंड एक्विजिशन की आती है। और देखो, इंडियन रेलवे के पास ऑलरेडी 1.2 लाख किलोमीटर के ट्रैक हैं जो पूरे देश में फैले हुए हैं। मतलब बिना एक्स्ट्रा ज़मीन खरीदे हम यूटिलाइज कर सकते हैं उन ट्रैक्स। अगर इन द फ्यूचर ये स्केल अप किया जाता है तो पर किलोमीटर 3.5 लाख यूनिट्स पर ईयर ग्रीन एनर्जी जनरेट कर सकते हैं हम। ये हमारे कार्बन एमिशन को कम करेगा और कार्बन फुटप्रिंट्स को भी कम करेगा, और जो इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है उसको अचीव करने में हमारी मदद कर सकता है। दूसरा ये है कि ये कॉस्ट सेव करेगा। डीजल और ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, और इन सोलर पैनल से फ्री एनर्जी मिलेगी जो ऑपरेशनल कॉस्ट को थोड़ी कम कर सकती है। प्लस मेंटेनेंस, इंस्टॉलेशन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और ज़्यादा जॉब क्रिएट होंगे, जिससे और ज़्यादा युवाओं को रोज़गार मिल पाएंगे, और रूरल एरियाज़ में लोकल पावर सप्लाई इंप्रूव होगी। जैसा कि आपको पता है कि हर इनोवेशन में इनिशियली कुछ चैलेंजेस होते हैं, इसमें भी कुछ चैलेंजेस हैं। जैसा इसकी ड्यूरेबिलिटी से रिलेटेड है। ट्रेन के वाइब्रेशन, डस्ट, रेन और एक्सट्रीम वेदर की वजह से पैनल डैमेज हो सकते हैं और उनको रेगुलरली मेंटेनेंस की ज़रूरत होगी। दूसरी चीज़ ये है कि सोलर पैनल के इंस्टॉलेशन में काफ़ी ज़्यादा हाई इनिशियल कॉस्ट की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, अभी ये प्रोजेक्ट सिर्फ 70 मीटर ट्रैक पर लगा है, लेकिन पूरे भारत में इसको लगाने में टाइम लगेगा और स्केलेबिलिटी थोड़ी स्लो हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ टेक्निकल चैलेंजेस भी हैं, जैसे जब ट्रेन इनके ऊपर से गुजरेगी उस टाइम पर ये एनर्जी जनरेट नहीं कर पाएंगे। बट डेस्पाइट ऑल ऑफ दीज चैलेंजेस ये एक पोटेंशियल प्रोजेक्ट है, और इंडिया में ही नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड में भी इस प्रोजेक्ट पर टेस्ट हो रहे हैं, जहां सनवेज नाम की एक कंपनी सिमिलर टेक्नोलॉजी टेस्ट कर रही है। देखो, स्विट्जरलैंड में ये प्रोजेक्ट अभी ट्रायल फेज में है, लेकिन इंडिया ने ऑलरेडी इंप्लीमेंट भी कर दिए हैं। ये दिखाता है कि इंडिया अब ग्लोबल इनोवेशन में कम्पीट कर रहा है ग्रीन टेक्नोलॉजी के फील्ड में, और भविष्य में ये टेक्नोलॉजी देखो पूरे इंडिया में स्प्रेड की जा सकती है। इमेजिन करो, हर मेजर रूट पर सोलर ट्रैक्स हैं। ये इंडियन रेलवे को 100% रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ले जा सकता है। और देखो, गवर्नमेंट भी इसको पुश कर रही है। अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा तो एक्सपेंशन शुरू हो जाएगा ऑल ओवर द इंडिया। और देखो, ये ना सिर्फ रेलवे के लिए बल्कि पूरी कंट्री के लिए गेम चेंजर हो सकता है। ये क्लाइमेट चेंज से लड़ने में तो मदद करेगा ही, साथ साथ हमें एनर्जी इंडिपेंडेंस बनाने में भी मदद करेगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई मेरी एक व्यक्तिगत चिंता है। जैसे भारतीय गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का हश्र करते हैं, कहीं इस प्रोजेक्ट के साथ भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को वैसे ही डैमेज ना करने लग जाएं, कहीं इन सोलर पैनलों की चोरी होनी शुरू ना हो जाए, तो ये प्रोजेक्ट कैसे इन द फ्यूचर सक्सेस हो पाएगा। आपका क्या विचार है इस पूरे प्रोजेक्ट पे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आपके अपने यूट्यूब चैनल द बुलेटिन वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ। जय हिंद।